हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पढ़ रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमने पहली वीडियो में हमने कैलकुलेट करना सीखा था। उसके बाद हमने सेकेंड स्टेप में एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स किया, यानी कि जो नॉन कैश आइटम्स हैं और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को नेट प्रॉफिट में हमने एडजस्ट किया। उसके बाद हमारे पास आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वैसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के अमाउंट में चेंजेस आते रहते हैं, बट उसका नेट प्रॉफिट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। तो हम देखेंगे कि वो कैसे अफेक्ट करता है, उसकी हम एडजस्टमेंट करेंगे। डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स को हम ऐड करते हैं, इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ को भी ऐड करते हैं। इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स को लेस, डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ को लेस। तो हम ये क्यों करते हैं? इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ को ऐड और डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ को लेस, डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स को ऐड और इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स को लेस करते हैं। क्यों करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। एनी इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ इज़ अ सोर्स ऑफ फंडिंग। अगर करंट लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होता है, वो फंडिंग का सोर्स है, यानी कि कैश का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। इंक्रीज़ इन क्रेडिटर्स, अगर क्रेडिटर्स में इंक्रीज़ होता है तो वो क्यों होगा? हमने परचेजेस किए हैं क्रेडिट पर, उधार, जो हम कैश को एक बार कंजर्व कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कैश। और ऐसे ही अगर डिक्रीज़ होता है करंट लायबिलिटीज़ में, ये यूज़ ऑफ फंडिंग है, यानी कि जो फंडिंग है हमारे कैश का यूजेस है। डिक्रीज़ इन क्रेडिटर्स इम्प्लाई दैट अ कंपनी हैज़ पेड बैक, जो हमने सप्लायर से हमने उधार माल लिया है, गुड्स लिए हैं, परचेजेस किए हैं, उनको हम वापस कर रहे हैं, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कैश फ्लो पर। अकॉर्डिंगली डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो और इंक्रीज इन करंट एसेट्स हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो। कैसे? स्टॉक है, स्टॉक हमारा अगर इंक्रीज होता है, वो एक स्टॉक एक करंट एसेट्स का पार्ट है, अगर वो इंक्रीज होता है तो इसका मतलब हमारा हमारा लाइक कैश हमारा इनफ्लो नहीं हो पा रहा। कैश इनफ्लो नहीं हो पा रहा क्योंकि सेल्स कम हो रही है, तो इसका ये भी रीज़न हो सकता है। और इसी तरह से अगर उसमें डिक्रीज़ होता है तो हमारा जो स्टॉक निकल रहा है, यानी कि उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है। तो दैट्स वाई डिक्रीज़, करंट एसेट्स में डिक्रीज़ आप ऐड करते हो और करंट एसेट्स में इंक्रीज़ आप लेस करते हो।